आइए आज हम सीखते हैं कि इंग्लिश में टाइम कैसे बोला जाता है। लेट्स लर्न टुडे हाउ टू टेल द टाइम। देयर इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला दैट यू हैव टू फॉलो ओनली टू टेल द टाइम। लेट्स स्टार्ट नाउ। समय अर्थात टाइम बोलने का मुख्य रूप से दो ही तरीका होता है। नंबर वन, इतना बजकर इतना मिनट हुआ है। जैसे 8 बजकर 8 मिनट हुआ है, 8 बजकर 12 मिनट हुआ है। नंबर टू, इतना बजने में इतना मिनट बाकी है। जैसे 8 बजने में 10 मिनट बाकी है, या फिर 8 बजने में 12 मिनट बाकी है। यही दो तरीके का प्रयोग करके हम लोग किसी को टाइम बताते हैं। अगर आपसे कोई समय पूछता है तो व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, या फिर व्हाट टाइम इट इज़, ऐसा ही कुछ आपसे बोलेगा। एंड यू वांट टू टेल हिम द टाइम, हाउ दैट आई मेक यू अंडरस्टैंड। इट्स रियली वेरी इजी टू टेल द टाइम। चलिए अब पहले नंबर के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हमको बतलाना है इतना बजकर इतना मिनट हुआ है, यू ऑलवेज स्टार्ट योर आंसर बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इट इज और इट्स, thereafter used the minute plus past plus hour full stop। अर्थात अगर टाइम आप बोलना चाह रहे हैं इतना बज के इतना मिनट हुआ है, सबसे पहले इट इज़ को जोड़िए, फिर जो मिनट बोलना चाह रहे हैं उस मिनट को रखिए, मिनट को रखने के बाद पास्ट जोड़िए प्लस आवर जोड़िए। अगर आप अगर आपसे कोई समय पूछता है कि 9 बजकर 10 मिनट हुए हैं, तो 9 बजकर 10 मिनट में अर्थात इतना बज के इतना मिनट हुआ है, सबसे पहले इट्स जोड़िए, इट इज। उसके बाद मिनट क्या है, 10 मिनट, जोड़ दिए 10। फिर पास्ट लगाई, फिर 9 अर्थात 9, इट्स 10 पास्ट 9। हो गया आपका 9 बजकर 10 मिनट हुए हैं। 9 बजकर 8 मिनट हुए हैं, इट्स 8 पास्ट 9। 9 बजकर 15 मिनट हुए हैं, इट्स क्वार्टर पास्ट 9। 9 बजकर 20 मिनट हुए हैं, इट्स 20 पास्ट 9। आई मीन टू से दैट इट्स लगाइए प्लस मिनट लगाइए, फिर पास्ट जोड़िए, फिर आवर को जोड़ दीजिए। दो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे 9 बज के 18 मिनट हुए हैं, इट्स लगाइए 18, क्योंकि मिनट भी दिया हुआ है, फिर पास्ट, फिर आवर में 9 है तो 9, इट्स 18 पास्ट 9। फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 9 बजकर 28 मिनट हुए हैं, इट इज़ 28 पास्ट 9। इसी तरह कोई भी सेंटेंस को आसानी से आप बना सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अगर इतना बजने में इतना मिनट बाकी है बोलना है तो कैसे बोलेंगे, लेट्स लर्न। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए। इट इज़, फिर मिनट जोड़िए, फिर टू जोड़िए, फिर आवर जोड़िए, काम ख़त्म। एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर वन, 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, अर्थात इतना बजने में इतना मिनट बाकी है, तो 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। इट इज़ 10 to 9। नंबर टू, 9 बजने में 12 मिनट बाकी है, इट इज़ 12 to 9। नंबर थ्री, 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, इट इज़ क्वार्टर टू 9। नंबर फोर, 9 बजने में 18 मिनट बाकी है, इट इज़ 18 to 9। इतना बजने में इतना मिनट बाकी जब भी रहे तो इट इज़ लगाइए, फिर मिनट जो दिया जोड़ दीजिए, फिर टू जोड़ दीजिए, फिर जो आवर दिया उसको जोड़ दीजिए, काम ख़त्म। चलिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 9 बजने में 22 मिनट बाकी है, इट इज़ 22 to 9। हाउ इजी इट इज़। 9 बजने में 27 मिनट बाकी है, इट इज़ 27 to 9। अब चलिए आगे बात करते हैं। अगर कोई 9:30 बज रहा है बोलना चाह रहा है, 8:30 बज रहा है बोलना चाह रहा है, तो इसको कैसे बोलेंगे। सबसे पहले समझिए स्ट्रक्चर को। सबसे पहले इट इज़ हाफ पास्ट ऑफ जोड़िए प्लस आवर जोड़ दीजिए। एग्जाम्पल के लिए 9:30 बज रहे हैं चाहे 9:30 बज रहा है, इट इज़ हाफ पास्ट ऑफ 9, काम ख़त्म। जैसे 10:30 बज रहे हैं, इट इज़ हाफ पास्ट ऑफ 10। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 7:30 बज रहे हैं,
इट इज़ 7:30. नेक्स्ट एग्जाम्पल, 12:30 बज रहे हैं. इट इज़ 12:30. मीन्स सिंपली आपको इट इज़ 12:30 लगाना प्लस आवर को मेंशन कर देना है, काम खत्म. नेक्स्ट, अगर कोई आपसे बोल रहा है अभी 8 बजे हैं, 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, 11 बजे हैं या फिर 1 बजे हैं, इसको कैसे बोलेंगे हम लोग? इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले इट इज़ जोड़िए प्लस आवर जोड़ दीजिए प्लस ओ क्लॉक बोल दीजिए. एग्जाम्पल, 8 बज रहे हैं. इट इज़ 8 o'clock. 9 बज रहे हैं. इट इज़ 9 o'clock. 10 बजे हैं या फिर बज रहे हैं. इट इज़ 10 o'clock. तो कितना सिंपल था ये. 12 बज रहे हैं. इट इज़ 12 o'clock. 1 बज रहे हैं. इट इज़ 1 o'clock. तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे. अब कल से फ्रॉम टुमारो यू विल जस्ट स्टार्ट टेलिंग द टाइम. आई होप यू आर एबल टू टेल द टाइम. इट्स रियली ईजी. थैंक यू. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. आई हैव बीन eagerly waiting for your subscription. Thank you.